हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक डायपोल को प्लेस किया, तो ये डेरिवेशन आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform two dimensional field, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया। पहले डायग्राम को समझिए अच्छे से, ठीक है। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें एक हमने डायपोल को प्लेस किया एंड दिस इज द डायपोल। डायपोल की नेमिंग की, ए बी इज द डायपोल। ए पे चार्ज है आपका, लेट अस कंसीडर -q, और यहाँ पे चार्ज है आपका बी पे +q। तो डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल मोमेंट है p, इसकी डायरेक्शन क्या बताई हुई है बेटा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ए से बी की तरफ। और ये डायपोल मोमेंट P कितना एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा डिग्री एंगल बनाता है। कितना एंगल बनाता है? थीटा डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या होगा जब हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा? डू यू नो अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल इक्वी डिस्टेंस लाइन से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एट ईच एंड एवरी पॉइंट द फील्ड इज सेम in magnitude as well as in direction। तो यहाँ पे एक डायपोल AB हैविंग डायपोल मोमेंट P, इसको हमने कहाँ पे प्लेस किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। कहाँ पे प्लेस किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था बेटा हमने? मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो Q × 2A, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री। तो यहाँ पे जब ये चार्ज है, इस पे एक फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन। हाउ मच फोर्स? F इज इक्वल टू -QE। और यहाँ पे ये जो +Q चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू +QE। तो यहाँ पे दो फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। फोर्स ऑन -Q, कितना? -QE अपोजिट टू E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये फोर्स अपोजिट। सेकंड, फोर्स ऑन +Q चार्ज। ये जो +Q चार्ज है बेटा, इस पे फोर्स कितना? +QE। कितना? +QE। किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स हमने कैलकुलेट किए। डायपोल पे दो चार्ज थे, दोनों चार्ज पे हमने फोर्स कैलकुलेट किए। तो अगर नेट फोर्स या टोटल फोर्स की बात करूं मैं, नेट फोर्स ऑन डायपोल, टोटल फोर्स, टोटल करके देखो बेटा, -QE + QE 0। टोटल फोर्स कितना होगा डायपोल पे? 0 होगा। टोटल फोर्स 0 है, ठीक है। पर ये जो फोर्सेस है बेटा, एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रही। जैसे हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं, मान लो 5 न्यूटन फोर्स इधर और 5 न्यूटन इधर, दोनों फोर्स कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। पर ये जो फोर्स है आपका इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। कौन सी लाइन? मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक दिस। ये जो लाइन है इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, और ये वाला जो फोर्स है वो इस लाइन पे एक्ट कर रहा है। तो these two forces are equal and opposite। These two forces are equal and opposite, but act along different line of action, hence produced क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। कपल भी बोलते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड कपल। तो ये जो टॉर्क है इसकी टेंडेंसी क्या होगी और ये टॉर्क कितना होगा?
तो कितना होगा का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड है तो माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा क्यू ई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क की वैल्यू आएगी। अब ये दो लाइन है, ये जो लाइन है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी सी, ठीक है, ये जो बी सी है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन दिस ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, और ये एंगल थीटा, तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। बी सी निकालना है हमें, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, और हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस गिवन है, कितना 2a, लेंथ कितनी है 2a, तो बी सी अपॉन 2a इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, साइन थीटा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू पी 2a साइन थीटा। ओके, वी नो डैट, स्टार्टिंग में आपको बताया q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट, क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट, तो q इंटू 2a की जगह क्या रख देंगे आप, डायपोल मोमेंट, ये तो e था ना, e, तो ये बन गया हमारा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे देखिए बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, P क्रॉस E, कितना आएगा, P क्रॉस E, क्रॉस साइन थीटा है तो क्रॉस आएगा, अगर कोस थीटा होता तो क्या आता, अगर कोस थीटा होता तो क्या आता, कोस आ जाता, ठीक है, कोस थीटा होता तो डॉट आता, अब साइन थीटा है तो क्रॉस, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो यहाँ पे बेटा टॉर्क कितना है, पी ई साइन थीटा, और इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो कैसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, तो पी और ई, ये हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पी डायपोल मोमेंट एंड दैट एंगल इज थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो अगर मैं कहता हूँ टॉर्क कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल, कौन से उससे निकालेंगे हम, राइट हैंड स्क्रू रूल। और ये P से हमने P पे फिंगर रखी E की तरफ, तो ये जो थंब है अंदर जा रहा है बेटा, टॉर्क क्या है, अलोंग द एक्सिस टॉर्क। तो इसको मैं कैसे डिनोट करेंगे हम, अगर इनवर्ड है तो कैसे डिनोट करते हैं हम, क्रॉस से डिनोट करते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर क्रॉस इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, इसकी टेंडेंसी रहेगी इस डायपोल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की, एंड इट्स टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल, its tendency to rotate the dipole in clockwise direction, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज शोन इन डायग्राम। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ बेटा, ये इधर और ये इधर, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड व्हाट्स अबाउट यूनिट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट अगर बात करता हूँ मैं टॉर्क की, न्यूटन डिस्टेंस मीटर, तो क्या यूनिट होगी, न्यूटन मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, फोर्स ml t-2, डिस्टेंस l, तो ये क्या हो जाएगा, ml2 t-2, क्या हो जाएगा, ml2 t-2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ पैरामीटर डिस्कस किए रिगार्डिंग टॉर्क, कपल भी बोलते हैं, और इसकी टेंडेंसी क्या है, रोटेट करने की। तो अगर मैं कहता हूं दो केस हैं, थीटा की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0, फर्स्ट कंडीशन थीटा 0, केस फर्स्ट, थीटा 0 होगा तो टॉर्क भी कितना होगा, पी ई साइन 0, साइन 0 का मतलब कितना, टॉर्क 0। तो अगर डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा, स्टेबल, कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम।
सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस, अगर मैं कहता हूँ थीटा 180 डिग्री है, मीन्स डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 180 डिग्री, टॉर्क तो अगेन जीरो आएगा, टॉर्क तो क्या आएगा, अगेन जीरो, बिकॉज साइन 180 भी क्या होता है, जीरो। पर ये वाला जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये वाला जो केस होगा, सेकेंड केस, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। वाई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? क्योंकि यहाँ पे जो डाइपोल है आपका, डाइपोल मोमेंट इधर है, टॉर्क इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। इस केस में ऑलरेडी पहले से ही अलाइन है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट थर्ड केस में हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, केस 3, अगर थीटा 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, तो उस टाइम जो टॉर्क होगा PE साइन 91, तो दिस इज़ द मैक्सिमम टॉर्क। कैसा टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है। तो ये 3 केस हमने इसमें डिस्कस किए। आगे हम और इसके केस डिस्कस करते हैं, यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। देखिए बेटा, इसके 3 और केस देखिए। केस नंबर 4, अगर मैं कहता हूँ ये जो डाइपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड in uniform electric field, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है AB, चार्जेस -q + q, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अभी बताया था मैंने, यूनिफॉर्म है तो इस पे फोर्स कितना होगा, +QE इन दिस डायरेक्शन, और इस पे फोर्स कितना होगा, -QE। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा बेटा, नेट फोर्स 0। वाई इक्वलेंट, अपोजिट, दोनों इक्वल हैं और दोनों अपोजिट हैं, एंड नेट टॉर्क कितना होगा, 0, बिकॉज वाई 0, क्योंकि थीटा 0 है, क्योंकि थीटा क्या है, 0। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, PE साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 0, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0। फोर्थ केस, फिफ्थ और सिक्स्थ केस और देखिए, अगर मैं कहता हूँ व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी। तो हमने डाइपोल को शो किया, दिस इज़ द डाइपोल AB हैविंग चार्ज -q + q, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस कंसीडर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर से देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे हम A से B की तरफ जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जाएंगे, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज। तो इस पे जो फोर्स होगा +QE, क्योंकि E यहाँ पे ग्रेटर होगा बेटा, तो इस पे जो फोर्स होगा +Q चार्ज पे, फोर्स ऑन +Q, मोर फोर्स ऑन +Q चार्ज। और यहाँ पे जो फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे जो फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो कैसा फोर्स होगा, लेस फोर्स ऑन -Q चार्ज। थीटा कितना है, थीटा अगेन 0, थीटा 0, तो टॉर्क तो 0 होगा इस कंडीशन में, पर फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। नेट फोर्स किधर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, this is the direction of net force in the direction of dipole moment, in the direction of electric field. And last case बेटा, इसमें केस 6th डिस्कस करेंगे, when dipole is placed in uniform electric field। कंडीशन क्या है, when dipole is placed in non uniform electric field and electric field is decreasing in the direction of dipole moment, -Q + Q
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मोर फोर्स किधर होगा, इस बार इस डायरेक्शन में होगा, मोर फोर्स, और इस पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा बेटा, लेस फोर्स। अगेन नेट फोर्स जो आएगा इस बार वो इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, पहली बात, क्यों, दोनों इक्वल नहीं है, तो फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क अगेन इक्वल टू जीरो। वाई जीरो, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने 6 केस डिस्कस किए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल potential energy of dipole in uniform electric field। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं बेटा। पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पे क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल का मतलब है इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय डायपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन, ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या डेफिनेशन बनी बेटा, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय डायपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन, ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन, ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा बहुत बेटा इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ है, तो अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, टॉर्क फाइंड आउट किया, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, PE साइन थीटा। क्या फॉर्मूला आया था टॉर्क का, PE साइन थीटा। तो एक डायपोल इज प्लेस्ड मेकिंग एंगल डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, लेट अस कंसीडर placed in uniform electric field E making angle theta with the direction of electric field। तो टॉर्क कितना आया था, PE sin थीटा। अब ये टॉर्क करेगा क्या बेटा, दिस टॉर्क, इसकी जो टेंडेंसी है टॉर्क की, इट्स टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ टॉर्क ट्राई टू अलाइन द डायपोल in the direction of electric field, in the direction of electric field। टॉर्क की क्या टेंडेंसी है बेटा, इट ट्राई टू अलाइन द डायपोल, टॉर्क ट्राई टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क तो क्या करेगा, जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये डायपोल मोमेंट, तो ये इसको इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, और अगर इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना है, टॉर्क किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपोजिट लेके जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क। लीनियर मोशन में हमने देखा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल वर्क। एंगुलर में ये सिस्टम में क्या बन जाएगा, DW इज इक्वल टू, फोर्स को रिप्लेस कर दिया टॉर्क ने, किसने, टॉर्क ने, और dx को किसने रिप्लेस कर दिया बेटा, d थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क। फोर्स किसी बॉडी को स्ट्रेट लाइन, फोर्स किसी बॉडी को मूव कराता है स्ट्रेट लाइन में, और टॉर्क क्या करता है, उसको रोटेट करने की टेंडेंसी रहती है बेटा इसकी। तो यहाँ पे स्मॉल, अगर उसको मेरे को थीटा मूव कराना है, थीटा रोटेट कराना है, डी थीटा रोटेट कराना है, तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा DW, और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating the dipole from θ1 to θ2, θ1 से कहाँ तक रोटेट कराना है, θ2 तक रोटेट कराना है, θ1 से θ2
तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। टॉर्क वैल्यू पुट कर देंगे टॉर्क की, PE sin थीटा इंटू डी थीटा। कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर ले लीजिए, PE इंटीग्रेशन से बाहर θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। सबको पता है बेटा sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो लिमिट कहाँ जाएगी, लिमिट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स पे आ जाते हैं। ये जो क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट है इसके ऊपर आ गई, PE एज इट इज़, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये जो वर्क डन है कितना आएगा, माइनस PE। कितना आएगा, माइनस PE। अंदर क्या रह गया, कोस थीटा रह गया। लिमिट्स पुट की हमने कोस θ2 माइनस कोस θ1। ये जो फॉर्मूला है बेटा वर्क डन का, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे हम 2-3 केस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस देखिए, अगर मैं कहता हूँ इफ θ1 जो डाइपोल है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 डिग्री एंड θ2 थीटा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, UW इज इक्वल टू माइनस PE कोस θ2 की जगह कोस थीटा और θ1 की जगह 0, कोस 0 कितना होगा, माइनस। ये फॉर्मूला बन गया बेटा फर्स्ट। अगर सेकंड केस में हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारा इनिशियली परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री, तो कंडीशन क्या हुई, इफ़ θ1 90 डिग्री एंड उसको आपने रोटेट किया स्मॉल एंगल थीटा, θ2 थीटा कंसीडर किया, तो इस कंडीशन में U कितना होगा बेटा, W माइनस PE कोस थीटा, θ2 की जगह क्या आ गया, कोस थीटा, θ1 की जगह 90, कोस 90 कितना होता है बेटा, 0, तो 0 है तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक टर्म बन गई माइनस PE कोस थीटा। इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इसको मैं देखिए यहाँ पे करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला आया हमारा U पोटेंशियल एनर्जी का, W माइनस PE कोस थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा डॉट प्रोडक्ट, और वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, जो एनर्जी की यूनिट है, लाइक जूल। तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके 2 केस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।